नमस्कार। देश प्रदेश के इस कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं शुक्रवार को यात्रा से संबंधित कहानियाँ और उनके वीडियोस डालता था, लेकिन इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल चरम पर है और मैं भी इन चुनावों में व्यस्त हूँ, इसलिए इस सप्ताह डाल नहीं सका और 3 दिनों के लिए नंदीग्राम के दौरे पे था। आप जानते हैं नंदीग्राम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी और वहाँ मतदान 1 अप्रैल को हो चुका है और मैं वहाँ गया था और कुछ पत्रकारों के साथ, इनमें मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम जी भी थे। मैं उनके साथ वहाँ गया था और इन इलाकों में काफ़ी अंदरूनी हिस्सों में भी गया और सैकड़ों लोगों से बातचीत हुई, महिलाओं से बातचीत हुई। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने नंदीग्राम में क्या देखा और नंदीग्राम दौरे का अनुभव मेरा कैसा रहा। हम लोग चुनाव से 2 दिन पहले ही नंदीग्राम पहुंचे थे। उस दिन वहां ममता बनर्जी की पदयात्रा थी, उसके बाद अमित शाह की रैली थी, रोड शो था। तो हमने ममता बनर्जी की पदयात्रा को कवर किया और उनके साथ 2-2.5 किलोमीटर कड़ी धूप में और तेज़ गर्मी में पैदल चले। और उसके बाद ममता ने एक सोनाचूड़ा जगह है, वहाँ एक अपनी रैली को संबोधित किया। उसके बाद हम लोग अमित शाह के रोड शो में पहुँचे और इसके बाद सैकड़ों लोगों से बातचीत हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैंने कई चीज़ें वहाँ दी। ऐसे एक धारणा बन गई थी नंदीग्राम में और बीजेपी ने अपने तमाम संसाधन झोंक दिए हैं। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ही उनके खिलाफ मैदान में थे, लेकिन नंदीग्राम कहने को एक विधानसभा और एक कस्बा है, उसमें 138 गांव शामिल हैं और अलग अलग बहुत दुर्गम इलाके हैं। वहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं है, ढंग के खाने पीने के होटल नहीं हैं। तो पूरे दिन नंदीग्राम में लोगों से बातचीत के बाद और चुनाव कवरेज के बाद हमें रहने के लिए कोई 60 किलोमीटर दूर 1.5 घंटे का सफ़र तय करके हल्दिया जाना पड़ता था। और नंदीग्राम में तो मोबाइल के टावर भी बहुत कम थे, कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी, इंटरनेट की तो बात ही छोड़ दें। और हल्दिया पहुंचने पर भी वहां होटल का जो इंटरनेट था वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वहां से अपने कार्यक्रम पेश नहीं कर सका और पॉलिटिक्स विद प्रभाकर के लिए भी कुछ नहीं कर सका। तो नंदीग्राम में कई बातें समझ में आई। पहली बात है कि जो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है, उसका कुछ ज़्यादा ही असर नंदीग्राम में देखने को मिला। लोगों में विभाजन की रेखा बहुत साफ नज़र आई वहाँ। और मिसाल के तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं वो काफ़ी हद तक एकजुट थे, वो टीएमसी और ममता बनर्जी के पक्ष में थे। और जो हिंदू थे उनमें बटे हुए हैं, किसी जगह 60% लोग बीजेपी के पक्ष में थे तो 40% ममता के, तो कहीं 70% बीजेपी के पक्ष में तो 30% ममता के। यानी यह कहा जा सकता है कि ध्रुवीकरण के बावजूद हिंदू वोटर उस तरह एकजुट नहीं थे जिस तरह अल्पसंख्यक तबके के वोटर एकजुट थे। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात जो नज़र आई वो यह कि महिलाओं में ममता बनर्जी के प्रति अभी भी आकर्षण बना हुआ है और इसकी कई वजहें हैं। जितनी महिलाओं से बातचीत हुई, मैं आगे अजीत अंजुम के वीडियोस डालूंगा, उनमें बातचीत भी है। और उन्होंने धड़ल्ले से और 2 टूक शब्दों में ममता का नाम लिया कि हम दीदी को ही चाहते हैं, हमने उनको ही वोट दिया है और वही तीसरी बार सरकार में आएंगी। आखिर क्यों चाहती हैं आप ऐसा? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि दीदी ने हमारे लिए कन्याश्री, रूपश्री और सबुज साथी, स्वास्थ्य साथी समेत तमाम योजनाएं शुरू की हैं। दीदी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसलिए हमने दीदी को ही वोट दिया है। दूसरी ओर जब कुछ बीजेपी समर्थकों से बात हुई, जैसे हम लोग हरिपुर गए जो बीजेपी का गढ़ है या कहें कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, वहाँ लोगों का कहना था कि हमने तो दादा को ही वोट दिया। दादा बंगाल में बड़े भाई को कहते हैं और दादा का मतलब यहाँ शुभेंदु से था। तो जितने लोगों से बात हुई उनमें कुछ ने मोदी सरकार के कामकाज को देखकर बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया तो कुछ ने शुभेंदु अधिकारी को। उनका कहना था कि दीदी को हमने 10 साल देखा है, कुछ काम हुआ है, ये तो उनका मानना था कि
जैसे जितने भी गांव में हम लोग गए, कंक्रीट की पतली ही सही मोटे कंक्रीट की सड़क बनी थी, जिससे कि गांव में एकदम आखिरी छोर तक जाया जा सकता था। ये बात अलग है कि सड़क काफ़ी संकरी थी और वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वो खासकर मोटरसाइकिल, साइकिल और जो टोटो चलते हैं आजकल, और उसको ध्यान में रखकर बनाया गया था। और टोटो ही उन गाँव की मुख्य सवारी है, नंदीग्राम इलाके की मुख्य सवारी है। तो उन लोगों का कहना था कि हमने दीदी को 10 साल देखा है, कुछ तो हुआ है लेकिन बहुत कुछ बाकी है। हमें खासकर लोगों की शिकायत थी कि जब पिछले साल अम्फान तूफान आया था, उसमें जो नुकसान हुआ उसमें कट मनी देना पड़ा। जो टीएमसी के सदस्य थे या उनके परिचित थे, नेताओं के परिचित थे, उनको तो पैसे मिल गए, कई बैंक खातों में परिवार के कई लोगों के नाम से मिल गए, लेकिन बाकी लोगों को बहुत परेशानी हुई और उनको कट मनी 5-5 हज़ार रुपये की कट मनी देनी पड़ी। दूसरी ओर गांव के ही लोगों का कहना था कि बीजेपी ने यहाँ लोगों में साड़ियाँ बांटी हैं, पैसे बांटे हैं। हालांकि मैं इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद अपनी आंख से देखा नहीं है, लेकिन लोगों ने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण की वजह से ममता नंदीग्राम में हार सकती हैं, भले सरकार बचाने में कामयाब हो जाएं। और बीजेपी के तमाम नेता तो दावा कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बृहस्पतिवार को बंगाल में अपनी 2 रैलियों में कहा कि दीदी अब हार रही हैं। उनके चेहरे से साफ है कि एग्जिट पोल का नतीजा उनको पता चल गया है। और कई जगह चुनावी धांधली के भी आरोप सामने आए। मतदान के दिन लोगों में भारी उत्साह था, खासकर महिलाओं की लंबी कतारें लगी थी। कई जगह लोग सुबह सुबह ही मतदान करने पहुंच गए थे क्योंकि दिन चढ़ते ही काफ़ी गर्मी होने लगती है। तो मतदान को लेकर उत्साह था। इस बात से भी समझा जा सकता है कि 84% से ज़्यादा वोट पड़े हैं पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में, जिसके तहत नंदीग्राम है। और वहाँ लोगों ने बहुत उत्साह से वोट दिया और वोट देने के बाद कुछ लोगों ने तो अपने विचार बताए कि किसको वोट दिया है, लेकिन कई लोग इससे बचते नज़र आए स्थानीय समीकरणों की वजह से। उनका कहना था कि अगर मैंने बता दिया तो बाद में चुनावी नतीजों के बाद मुझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और मुझे रहना तो इसी गांव में है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो अमूमन होती है गांव में। मतदान के दौरान भी कई जगह राजनीतिक हिंसा की शिकायतें मिली, कहीं बूथ कब्जे की शिकायतें मिली, शुभेंदु अधिकारी के काफ़िले पर हमले की शिकायत मिली, कुछ मीडिया वालों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। उसके बाद दोपहर बाद एक बयाल गांव है, उसके 7 नंबर बूथ से खबर आई कि वहाँ बीजेपी के समर्थकों ने कब्जा कर लिया है और टीएमसी के वोटरों को भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो सुबह से ही किराए के अपने मकान में रेयापाड़ा में रह रही थी, वो अचानक वहाँ से निकली और बयाल गांव मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूर है अंदर, व्हील चेयर पर ही पहुँची लाव लश्कर के साथ। और वहाँ जाके देखने को आया कि एक खेत के दोनों ओर दोनों पार्टियों के समर्थक डटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ममता के पहुँचते ही माहौल और गर्म हो गया और खासकर टीएमसी समर्थकों और बीजेपी में कई जगह समर्थकों में हाथापाई भी शुरू हो गई। पुलिस वालों को इसके लिए उनको दूर करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बाद में जब केंद्रीय बलों के जवान वहाँ पहुँचे तो कुछ स्थिति शांत हुई और ममता करीब 1.5-पौने 2 घंटे वहाँ रही। उन्होंने राज्यपाल को फ़ोन पर शिकायत की और चुनाव आयोग को भी लिखित शिकायत भेजी, हाथ से ही लिख के उसी मतदान केंद्र के भीतर रही। तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिली, ध्रुवीकरण देखने को मिला। ये भी पता चला कि महिलाएं ममता का समर्थन करती हैं। अब जीत हार का जहाँ तक सवाल है, इस बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है और ये नैतिकता के लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों की किस्मत तो मतपेटियों में ऑलरेडी ईवीएम में बंद हो चुकी है। इसका पता 2 मई को चलेगा। मैंने वही बताया जो मैंने 3 दिन सुबह से देर रात तक अलग अलग इलाकों के दौरे में देखा, समझा, जाना और लोगों से बातचीत करके जो चीज़ें सामने आई। तो इसके बाद मैं और 2 वीडियो डाल रहा हूं जो अजीत अंजुम जी ने बनाए थे, और उनमें एक किसान का वीडियो है जो बहुत लाजवाब है, उसे आप देखें। और इसके अलावा महिलाओं का है जो महिला वोटरों से बातचीत है, वो वीडियो भी मैं डालूँगा, तो उसे आप लोग देखें। तो नंदीग्राम
का इतिहास, भूगोल और वहाँ की ज़मीनी राजनीति काफ़ी हद तक उससे समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।